हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के फिफ्थ चैप्टर की। तो फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा आज स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 to 4 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे लिस्टेड देख सकते हैं वीडियोस के अंदर। आज हम कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने फिफ्थ चैप्टर में हमने क्या लिखा, और वो भी हिंदी में। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित है, कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले, परंतु उन दोनों में ही करण न्यास कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता ना किसी की आकांक्षा करता, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवान स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध एवं अंत कारण वाला है, और संपूर्ण प्रतियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों में अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी मम तत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ, और नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहा है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है, और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुपरा अपुन अपुनार अपुनरावृत्ति को अर्थात परमागति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा को ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गीन नहीं हो,
और स्थिर बुद्धि संचय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परा ब्रह्म परमात्मा एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परा ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभित्र भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों के सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अनार्थ अर्थार्थ अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही कर्म क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परा ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत परा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषयों में भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि से भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाला प्राण तथा अपान वायु में सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सुहद अर्थात सर्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। तो आप लोगों ने देखा, इसमें भी सेम यही चीज है कि कर्म योग और संन्यास के बारे में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं सारी चीजें, कि कैसे तू मुझे पा सकता है, कैसे तू ईश्वर के पास अपने आप को लीन कर सकता है, जिससे तेरे को ताकत शक्ति और ये सब पता चले इसके बारे में। तो ये भी यही एक चैप्टर है कर्म योग और संन्यास के ऊपर। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। अब हम करेंगे 6th चैप्टर, जो आएगा आपको लेट नाइट में या आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए। भगवत गीता के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सब आपको बताए जाएंगे, सुनाए जाएंगे। फिर इसके बाद हम एक दूसरी बुक मेरे पास है, फिर हम उस पे करेंगे सारे अध्याय के ऊपर। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।